नमस्कार दोस्तों, नेशनल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पेट रिवीजन सीरीज जो चल रही है उसका आज आपको दूसरा वीडियो हम प्रेषित करने जा रहे हैं। कल हमने बात किया था सिंधु घाटी सभ्यता पे, इतिहास के वीडियो पे। आज हम पॉलिटी के वीडियो पे बात करेंगे और जितने आए हुए क्वेश्चन है SSSC में उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक, ये सीरीज कौन सी चल रही है? पेट एग्ज़ाम की सीरीज चल रही है, रिवीजन सीरीज चल रही है। आप लोग जो अब तक पढ़े हैं उसको पढ़ते रहिए। आगे जो है क्या करना है, कैसे पढ़ना है, इस पे हम बात करेंगे। ठीक, तो हम बात करेंगे आपको जो प्रीवियस ईयर पेपर एक तरह से जान लीजिए जो पेट में पूछे गए हैं तमाम तरह के अलग अलग एग्जामों में। तो हिस्ट्री पे बात हो चुकी थी, आज बात होगी पॉलिटी पे। ठीक, पॉलिटी में जो है अब जब रेगुलर क्लास होगी तो हम आपसे बात करेंगे कि पॉलिटी क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है, दोनों एक ही हैं कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इस प्रकार की बातें हम जब नियमित क्लास लेंगे आपकी पॉलिटी की तो उस पर होंगी। आज हमारी बातें होंगी बस आए हुए क्वेश्चन पे। अगर इसमें आपको कोई समस्या हो रही है किसी टॉपिक पे तो आप कमेंट करके बताएंगे तो हम उस पर एक स्पेशल क्लास ले लेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है आया हुआ क्वेश्चन है, लोग बोलते हैं प्रस्तावना को क्या कहा गया है, प्रस्तावना को क्या कहा गया और किस नाम से न जाना जाता है? तो आंसर होगा आपको आमुख। आमुख के रूप में प्रस्तावना को व्यक्त किया जाता है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन आया हुआ है नीति निर्देशक तत्व कहाँ से कहाँ तक है, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक पाया जाता है। तो आपको मानना आंसर 19 अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक। ठीक, प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19 में। यह सब क्वेश्चन कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा पूछा हुआ है, इसलिए इस सारे क्वेश्चन को गंभीरतापूर्वक लीजिए। हो सकता है यही क्वेश्चन रिपीट हो जाए और होते भी हैं, समानता क्वेश्चन रिपीट होते, तो इसको जरूर आप देखिए। पूछा जाएगा अनुसूचियाँ कितनी हैं भारतीय संविधान में, तो आपको आंसर लगाना है 12। क्या लगाना है? आंसर 12 लगाना है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो आंसर लगाना है आपको US से। ये सब पूछा हुआ है, 2-2, 3-3 बार पूछा गया है। ठीक, फिर आएगा स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, यह कहाँ से लिया गया है? तो फ्रांसीसी संविधान से। फ्रांसीसी संविधान की बात करेंगे तो जब फ्रांस की क्रांति आप पढ़ेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री का विषय है यह, फ्रांस की क्रांति जो है पूरा इन्हीं 3 शब्दों पे हुई ही थी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पे ही फ्रांस की क्रांति हुई थी और उसी के आधार पर जो है इसको फ्रांसीसी संविधान में शामिल किया गया और उसी पर से लिया गया स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ठीक, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो आपको आंसर लगाना है 9 दिसंबर 1946। क्या आंसर लगाना है? 9 दिसंबर 1946। आपको आंसर लगाना है 9 दिसंबर 1946। पूछा जाएगा संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो आपको आंसर लगाना है 9 दिसंबर 1946। अवशिष्ट शक्तियों का विचार कहाँ से लिया गया है? तो आपको आंसर लगाना है कनाडा। अवशिष्ट शक्तियों का विचार कहाँ से लिया गया है? तो आपको आंसर लगाना है कनाडा लगाना है। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। थोड़ा इस पर रुक जाना है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पे रुक जाना है, आपको थोड़ा बेसिक अंतर समझना है। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर लगाना सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा जबकि अस्थायी अध्यक्ष थे, अध्यक्ष तो पहले थे लेकिन अस्थायी थे। इनके बाद जो चुनाव हुआ था निर्विरोध रूप में राजेंद्र प्रसाद जी का चुनाव हुआ था। तो अगर आपके पूछा जाएगा संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो आपको डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा मानना है। अगर पूछा जाएगा संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगाना है। एकदम पिक्चर क्लियर कर लेना है यहीं पे और आपको जो है इसी के अनुसार करना है क्वेश्चन। ठीक, उद्देश्य प्रस्ताव कौन पेश किया था? तो आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। उद्देश्य का प्रस्ताव ये पेश किए थे जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक, और इसी के आधार पे जो है प्रस्तावना का रचना किया गया था। ठीक, तो आगे हम देखते हैं। फिर देखिए अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 जो है समान नागरिक संहिता की बात करता है, बड़ा चर्चा में है समान नागरिक संहिता। यह कोशिश कर रही है सरकार समान नागरिक संहिता को लागू करने का, और आपको बात करना है कि कहाँ कहाँ समान नागरिक संहिता लागू हुआ है, किस किस कंट्री में, और भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है कि नहीं लागू है, आपको बताना है। तो इसका आंसर करना है आपको अनुच्छेद 44 पे। ठीक,
फिर आपको बताना है संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को पारित कब किया गया था। बड़ा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। आंसर आपको लगाना है 26 नवंबर 1949। जब भी पूछा संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को पारित कब किया गया है तो आपको आंसर लगाना है 26 नवंबर 1949 लगाना है। फिर देखिए 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे। उपाध्यक्ष कौन थे तो आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक, 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे तो आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही डिस्कस हो रहा है। संविधान सभा के निर्माण में कुल समय कितना लगा था तो 2 साल 11 माह 18 दिन। इसको जरूर याद करना है। अगर आप एक बेहतर नागरिक हैं, आपका व्यक्तित्व है, आप भारतीय नागरिक हैं और आप जिम्मेदार नागरिक हैं तो आपके संविधान के बारे में जानकारी होनी चाहिए। 2 साल 11 माह 18 दिन। ठीक, संविधान सभा में कुल महिला सदस्य कितनी थी तो आपको आंसर लगाना है 15। संविधान सभा में कुल महिला सदस्य कितनी थी तो आपको आंसर लगाना है 15। यह सब पूछा हुआ क्वेश्चन है और डिस्कस कर रहे हैं हम आपसे। आपको यह क्वेश्चन मिलेगा, हुबहू एग्जाम में मिलेगा। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। पूछे जाए क्वेश्चन प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था तो आपको आंसर लगाना है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। यही क्वेश्चन बदल के पूछ दिया था ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन है तो आंसर इसका डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। कुछ लोग कंफ्यूज हो गए और क्वेश्चन को गलत कर दिए। तो क्वेश्चन को गलत नहीं करना है, एकदम आसानी से आसान भाषा में समझना है, आसान भाषा में आंसर देना है। ठीक, तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष पूछा जाएगा तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन सुनना है, उसके बाद से रोक देना है। अपने पुनर्ज्ञान जो पढ़े हुए हैं आप पिछला उसको आँख बंद के सोचना है। उसके बाद से फिर आंसर जो है हम जो बता रहे हैं उसको चेक करना है। इस प्रकार जो है तैयार हो जाएगा। ठीक, मुफ्त कानूनी सलाह किस में है तो अनुच्छेद 39 क में है। मुफ्त कानूनी सलाह की अगर बात करेगा, आपसे पूछेगा संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुफ्त कानूनी सलाह की बात करता है तो आपको आंसर लगाना है 39 क लगाना है। ठीक, ग्राम पंचायतों का गठन जो है यहाँ से लेकर PCS तक की परीक्षाओं में खूब धूमधाम से पूछा जाता है तो इसका अनुच्छेद 39 होगा। ठीक, ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 होगा। ठीक, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन मिलाने को भी दे सकता है। ठीक, इसको याद कर लेना है। आर्थिक न्याय की बात कहाँ हुआ है तो राज्य के नीति निषेध तत्व में है। तो कई जगह बात इसका हुआ, लेकिन जब क्वेश्चन में आपको जैसा ऑप्शन रहेगा, अगर ऑप्शन में नीति निषेध तत्व दिया है तो आपको लगाना आर्थिक न्याय राज्य के नीति निषेध तत्व से प्राप्त हुआ है। ठीक, अनुच्छेद 51 क्या बात करता है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की बात करता है। अनुच्छेद 51 बात करता है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की बात करता है। इस प्रकार जो है हम पॉलिटी का जो है कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी, हम इसका टाइम ड्यूरेशन भी बढ़ा देंगे और वीडियो भी बढ़ा देंगे। तो आपको क्या करना है, देखना है, समझना है और पढ़ना है। फिर जो है हम कभी बात करेंगे कि प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना में जो शब्द जोड़े गए हैं वो क्या है, क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, इस पे जो केस है। फिर बेसिक स्ट्रक्चर का जो सिद्धांत है, मूल ढांचे का सिद्धांत केशवानंद भारती का है। एक क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा, हम आपको बता दे रहे हैं। मूल ढांचे का सिद्धांत की जब बात होगी, कौन सी बात होगी, मूल ढांचे का सिद्धांत, मूल ढांचे का सिद्धांत की बात होगी और पूछा जाएगा ये किस वाद से संबंधित है तो आपको लगाना है केशवानंद भारती। बड़ा फेमस क्वेश्चन है और पूछा जाता है। अगर इस चैनल के आप कम्युनिटी में जाएंगे तो हम क्यूज भी कराते हैं, उस क्यूज को भी जो है आप देखते रहेंगे तो आपका करंट अफेयर की तैयारी होगी। करंट अफेयर की तैयारी 10 क्वेश्चन की जो पेट में आता है, इस पे राष्ट्रीय पढ़ा चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय पढ़ा चुके हैं। आप जो बेसिक किताब पढ़ रहे हैं उसको पढ़ते रहेंगे, यहाँ पे भी देखते रहिए। तो इस प्रकार जो है हम डिस्कस कर लेंगे और सारे क्वेश्चन के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, कहाँ के, जो लखनऊ के अधीनस्थ से, वहाँ के जो है सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेंगे। और आप अगर अच्छा रिस्पांस देंगे तो हम क्वेश्चन को बढ़ाएंगे और क्वेश्चन के वीडियो के ड्यूरेशन को भी बढ़ा देंगे। ठीक, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।